किसी भी इंसान का सबसे बड़ा जो गुण होता है ना, वो होता है उसकी धैर्य का, सहनशीलता का। और जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, माता पिता यही चीज़, यही गुण अपना खो देते हैं। उनके अंदर धैर्य या सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती, वो कभी भी धैर्य से काम नहीं लेते और उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा बहुत ही धैर्यवान बने। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बच्चे को अगर कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ें तोड़ फोड़ता है, आपसे उल्टा बोल देता है, गालियाँ देता है या फिर गुस्से में कुछ भी कर बैठता है, तो फिर आप उसे कैसे समझाएंगे? तो चलिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के समय में क्या होता है कि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो इतनी जिद करने लगते हैं, वो इतना गुस्सा करने लग जाते हैं और उनके गुस्से पर माँ बाप उससे भी डबल गुस्सा करते हैं। मतलब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो माँ बाप उसे गुस्से में या तो उसकी पिटाई करेंगे, उसको डांटेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे लेकिन गुस्से पर गुस्सा करते हैं। और यही चीज़ है जो पूरा खेल बिगाड़ देती है। मतलब बच्चा गुस्से की स्थिति में, देखिए जब आप भी, ये जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे अंदर के भाव है। गुस्सा करना, है ना, नींद, भूख, प्यास, सोना, क्रोध करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के भाव होते हैं, इंसान के अंदर के भाव होते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप जब बच्चे की परवरिश कर रही हैं, आप बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, तो आपको भी खुद धैर्यवान बनना पड़ेगा। आपको ये नहीं है कि आप ज़रा सी बात पे, बच्चा अगर आपका कहना ना माने तो गुस्सा हो जाते हैं, बच्चा आपका नहीं सुनता है तो गुस्सा हो जाते हैं, बच्चा एक बार में कहना ना सुने तो भी गुस्सा हो जाते हैं, बच्चा ठीक से काम ना करे तो भी गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप बात बात पे गुस्सा होंगे तो फिर बच्चे से आप सही की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि बच्चा कभी गुस्सा नहीं करेगा? ये सब चीज़ें वो आपसे ही तो सीख रहा है। जिनके पेरेंट्स बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनके बच्चे भी फिर वही चीज़ है अपने व्यवहार में लेके आते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे सिखाने से ज़्यादा व्यवहार से सीखता है। यही चीज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ। जो चीज़ें हम उनके सामने, जो एग्जाम्पल हम सेट करते हैं, जो आइडियल हम उन्हें दिखाते हैं, जैसा आदर्श हम खुद उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, बच्चा वही चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। तो इसीलिए बच्चा अगर कभी भी गुस्सा होता है तो आप उसे आसानी से चुटकियों में शांत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर वो गुस्सा हो रहा है तो उससे कहिए, मतलब पहले तो आप उसे गुस्सा शांत करने की सबसे अच्छी तरकीब है कि उसे किसी दूसरे काम पर लगा दीजिए। यानी कि उसे कहिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो उसे थोड़ा सा वही नॉर्मल होना पड़ेगा और लगेगा कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। क्योंकि बच्चे गुस्सा ज़्यादातर तभी करते हैं जब उन्हें ये महसूस होता है कि कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है, उसका तो कुछ महत्व ही नहीं है। तो बच्चे को गुस्सा सबसे ज़्यादा तभी आता है। हाँ, ये नहीं है कि गुस्सा का आप ये एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सेट मत करिए, ठीक है मैं तुम्हें दिला दूँगी, गुस्सा मत करो। अगर किसी चीज़ के लिए बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो पेरेंट्स क्या करती हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं ले आना, हाँ ये कोई बात नहीं खा लो, ये कर लो, मतलब उसकी ज़िद मान लेते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चा हर बार उसी तरह से चीज़ों को रिएक्ट करने लगता है। उसे लगता है कि मैं गुस्सा करूँगा तो मेरी बात मान ली जाएगी, मैं ज़िद करूँगा तो मेरी बात सुन ली जाएगी। लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं करना है। उसे कहिए, उसे समझाइए, पहले वो शांत रहे तब उसकी बात सुनी जाएगी। अगर वो गुस्सा करेगा तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ना ही मानी जाएगी। तो बच्चा धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ता है। उसे कहिए आराम से, जिस वक्त वो गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस वक्त उसके हाथ में पानी पकड़ा दीजिए, पानी दे दीजिए, उसको पानी पिलाइए। उसे कहिए कि खुद पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो ये आराम से भी तुम मनवा सकते हो। आराम से भी हर चीज़ का एक तरीका होता है। क्योंकि इंसान जब बचपन से ही इस तरह की हरकतें करने लगता है तो आगे जाकर वो हरकतें उसकी दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जाती हैं और वो आगे जाकर अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। फिर आपने देखा है ना, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पर वो अपने बच्चों को मारते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं या फिर अपना घर में इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वो बच्चे से ही ऐसे सीख जाते हैं। तो बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप उसे कहिए गहरी सांस लो, पहले शांत हो जाओ तभी बात मानी जाएगी।
और जो बात मानने की नहीं है उसे प्यार से समझाओ कि बेटा इस तरह से जिद करने से कोई काम नहीं बनता है, या गुस्सा करने से तुम्हारा खुद का ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे बताओ कि गुस्से करने के कितने सारे नुकसान हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसे नुकसान समझाइए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और उसकी बात, जिस बात के लिए वो गुस्सा कर रहा है वो बात बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि एक बार आप मान जाओगे, दूसरी बार वो फिर वही हरकत करेगा, दूसरी बार मानोगे, तीसरी बार फिर वही, उसकी आदत बन जाएगी। तो इसीलिए उसे समझाइए प्यार से। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, यही एक वैज्ञानिक तरीका है, बच्चे को गुस्सा ना करना देना आप चाहते हैं तो आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, आप खुद गुस्सा नहीं होंगे। उसके गुस्से का जवाब अगर आप गुस्से से देते हैं, उसे मारते पीटते धमकाते हैं, या वो गुस्सा है और उसे आप समझाने चलेंगे तो वो कुछ नहीं सुनेगा। पहले शांत करिए, फिर उसके बाद समझाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता पिता के धैर्यवान बनने की, उन्हें खुद शांत रहना पड़ेगा। गुस्सा कर रहा है तो उसे समझाइए। इसी तरह की आसान बेहतर परवरिश के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं सभी। और बताइए टॉपिक आप आज कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो परेशान रहते हैं और बच्चों का गुस्से का जवाब वो गुस्से से ही देते हैं, मार पिटाई से देते हैं, जो कि आगे जाके बहुत नुकसानदेह हो सकता है। धन्यवाद।